Class 11 Physics Chapter 3 Motion in a Plane. Now solve numerical question based on cross product. Numerical problems on cross product. Some questions practice. ये क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ये क्लास 11 फिजिक्स में भी है और मैथमेटिक्स में भी है, इसलिए इसको ठीक से पढ़ना. अब देखो, वन क्वेश्चन वी कैन टेक जनरल क्वेश्चन. इफ ए vector is equal to axi plus ay j cap plus az k cap and b is equal to vector b is equal to bxi plus by k by j cap plus bz k cap, then find a cross b. ये जनरल क्वेश्चन है. तो अब सॉल्यूशन में है a क्रॉस b इज इक्वल टू a के प्लेस पर ये वैल्यू है, इसको ब्रैकेट में लिखा, और क्रॉस है क्रॉस साइन लिखा, और b जो है ये वेक्टर b का जो है ये 3 कंपोनेंट यहाँ पे लिखा. अब क्या करोगे, पहले एक दो वर्टिकल लाइन दो, जैसे डिटरमिनेंट में देते हैं दो वर्टिकल लाइन. अब वर्टिकल लाइन उसके बाद क्या लिखते हैं, आई जे के है, आई कैप जे कैप के कैप. अब आई का कोफिशिएंट को ए एक्स लिखा, जे के कोफिशिएंट को ए वाई लिखा, और के के कोफिशिएंट को जेड लिखा. फिर आई के कोफिशिएंट को बी एक्स यहाँ लिखा, जे के कोफिशिएंट को बी वाई यहाँ लिखा, और के के कोफिशिएंट को बी जेड यहाँ लिखा. ये हो गया. उसके बाद इसको जो है 3 कॉलम बनाते हैं, एक 3 टर्म 1 2 3. इसका स्प्लिट करते हैं, सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने के लिए आई जे के यहाँ लिखा, एक माइनस है दूसरा प्लस है, 3 टर्म. तो दो वर्टिकल लाइन पहले ड्रॉ करेंगे और आई लिखेंगे. आई जब यहाँ लिखते हैं ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इसको छोड़ देते हैं, तब बचता क्या है, ये इसको यहाँ लिखते हैं ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड माइनस जे कैप, और ये वर्टिकल लाइन लिखते हैं. अब जेड यहाँ पे लिखे हैं तो जे का वर्टिकल और जे का ये हॉरिजॉन्टल छोड़ दिया, तो क्या बच गया, ये 4 बच गया. तो इसको लिखा ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, और प्लस के है, के को छोड़ देते हैं, के को लीव दिस वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन. तो बच गया क्या, इतना बच गया. फिर ए एक्स ए वाई और बी एक्स और बी वाई. अब इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इधर से मल्टीप्लाई करते हैं. इसको एरो मार्क करने की जरूरत नहीं है फॉर अंडरस्टैंडिंग. अब यहां से क्या हो गया, आई कैप ब्रैकेट में इसको ए वाई बी जेड ए वाई बी जेड माइनस, अब इधर से मल्टीप्लाई करते हैं ए जेड बी वाई ए जेड बी वाई, अब माइनस जे कैप, इसी तरह से ए एक्स बी जेड माइनस इधर से ए एक्स ए जेड बी एक्स, और प्लस ये के कैप, और इधर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, सब में एक ही तरह है. साइड ए एक्स बी वाई माइनस हो गया इधर ए वाई बी एक्स ये हमारा मल्टीप्लिकेशन. इसको चाहो तो इसको प्लस भी कर सकते हो माइनस कॉमन लेकर के. तो क्या होगा, आई माइनस जे और इधर के. अगर इसको प्लस लिखना है, या कोई जरूरी नहीं है प्लस लिखना, इफ यू वांट टू राइट, एक दूसरा मेथड भी है लेकिन ये मेथड इजी है, तो वहां याद करना पड़ेगा फॉर्मूला आई क्रॉस जे के क्रॉस के आई क्रॉस जे, इस तरह से याद करना पड़ेगा. तो वो फॉर्मूला को जस्ट यू कैन फॉरगेट, इट विल इजी टू रिमेंबर. अब यहाँ क्या होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ये आई कैप है. अब यहाँ देखो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, और ये माइनस अगर हम कॉमन ले लें यानी प्लस हो जाएगा जे कैप
माइनस कॉमन लेते इसको लिखना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेते प्लस हो जाएगा, इसको लिख सकते हो ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड प्लस के वाला टर्म है के कैप, इसको सिंपली लिख सकते हो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। यहां सोचने की बात है, आई क्या है, आई अलोंग एक्स एक्सिस, ये पढ़ा है एक्स वाई जेड, आई अलोंग एक्स एक्सिस, जे अलोंग वाई एक्सिस, के यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। अब देखो यहाँ आई है तो क्या होगा वाई जेड, देखो यहाँ वाई जेड है, अब प्लस जे है, जे इधर है तो क्या हो गया एक्स और जेड वाला टर्म, जेड और एक्स का टर्म, अब प्लस ये के है तो क्या होगा एक्स वाई वाला टर्म होगा इसमें, यानी आई है तो इसमें क्या होगा आई अलोंग एक्स एक्सिस, तो वाई और जे वाला टर्म ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, प्लस जे अलोंग वाई एक्सिस है तो जेड और एक्स के फॉर्म में ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, प्लस के जो है अलोंग जेड एक्सिस है ए वाई और एक्स, के कैप विद इन ब्रैकेट ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन टेक सम मोर क्वेश्चंस। नाउ सेकंड क्वेश्चन वी कैन सी, फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A vector is equal to 2i cap plus 3j cap plus k cap and B vector is equal to i cap minus j cap plus 2k cap। अब देखो सॉल्यूशन क्या है, A क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, A क्रॉस B, A के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दिया विद इन ब्रैकेट, क्रॉस है, अब B के प्लेस पे दिस वैल्यू यू कैन पुट विद इन ब्रैकेट। अब यहाँ पे वर्टिकल लाइन, दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या i j k लिख दिया। अब ये i का कोफिशिएंट यहाँ 2, j का कोफिशिएंट 3, k का कोफिशिएंट 1, फिर यहाँ i का कोफिशिएंट 1, j का कोफिशिएंट -1 और 2 k का कोफिशिएंट 2। अब इसको फिर क्या है 3 टर्म मिलेगा, इज इक्वल टू i कैप 3 टर्म, यहाँ i j और k 3 टर्म लेना है। ये i कैप तो ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल छोड़ देते हैं, बचेगा इतना, इसको लिखते हैं वर्टिकल लाइन के क्या होगा 3 1 -1 2, अब माइनस j, फिर वर्टिकल लाइन, दो वर्टिकल लाइन, j है, j का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल छोड़ देते हैं तो बचेगा क्या 2 1 और 1 2, फिर प्लस k कैप, तो k का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल छोड़ देते हैं तो बचेगा इतना, क्या होगा 2 3 और 1 -1, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर से ऊपर से करते हैं, ऊपर से, यू विल कीप इन माइंड, ठीक है। ये क्या i इधर से 3 इंटू 2 6, फिर क्या होगा माइनस, तो -1 इंटू 1, माइनस होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस j, फिर यहाँ से 2 इंटू 2 4, अब -1 इंटू 1 1 प्लस k, तो क्या हो गया दिस इंटू दिस 2 अब -1 -2, फिर माइनस होगा, फिर 1 इंटू 3 3, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे 6 + 1 7 7i माइनस 4 -1 3 -3 j, और ये -2 -3 -5 तो हो गया -5k। इस तरह से जस्ट वी कैन सॉल्व A क्रॉस B, ये हो गया A क्रॉस। इसका मॉड क्या हो जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड निकालें, मैग्नीट्यूड अगर निकालते हो A क्रॉस B अगर लिखें तो क्या हो गया इसका, इस तरह से i का कोफिशिएंट का स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर -3 स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर -5 स्क्वायर, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। इस तरह यू कैन सिंप्लीफाई दिस। इस तरह से हम लोग दो क्वेश्चन बनाया। नाउ also you will practice to solve based on cross product. This is the basic things you will keep in mind systematically and you can solve. Thank you for watching.